एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि कैसे हम इंग्लिश बोलना शुरू करें बिना शर्माए। इंग्लिश सीखने की शुरुआत में शर्म आना बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन हमें ये भी सीखना चाहिए कि हम इसे ओवरकम कैसे करें। पहले तो मैं आपको 3 क्वेश्चन करता हूँ। क्या आप सच में शाय फ़ील करते हो इंग्लिश बोलने के टाइम? क्या आपको लगता है कि आप मिस्टेक करोगे तो लोग आप पे हँसेंगे? या आपको बोलने के टाइम शब्द ही नहीं मिलते कि मैं इंग्लिश में क्या बोलूँ? अगर इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हाँ है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज हम देखेंगे कि आप बिना शर्माए और बिना डरे कैसे इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो का पूरा मेन टॉपिक ये 2 रहेगा कि कैसे हम हेजिटेशन यानी झिझकपन को दूर करें और कैसे शाइनेस यानी शर्म को दूर करें। तो शुरू करते हैं स्टेप 1 से, ओवरकमिंग हेजिटेशन एंड शाइनेस। इंग्लिश एक स्किल है और कोई भी स्किल बिना प्रैक्टिस के आप सीख नहीं सकते। और ऑब्वियस है, अगर आप किसी चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे गलती होना तय है। आप बचपन में जब चलना सीखे थे तो आप गलती कर कर के सीखे थे। कई बार आप गिरे होंगे और उसके बाद खुद से संभले भी होंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना गिरे चलना ना सीखा हो। आप भी तो गिर के ही सीखे। तो मिस्टेक्स ये प्रूफ होते हैं कि हम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, मतलब हम किसी चीज़ के लर्निंग प्रोसेस में खड़े हुए हैं। तो ठीक आज से ही आप अपने माइंड को ऐसे बोलो, खुद को ऐसे ट्रेन करो कि मिस्टेक ही लर्निंग का प्रोसेस है। मिस्टेक से ही इंसान सीखता है। खुद को ये बोलो कि गलती नहीं करूँगा तो सीखूँगा कैसे? और गलती तो सबसे ही होती है, जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर रहते हैं उनसे भी गलती होती है। आप ये खुद में आप देख सकते हैं कि अगर आपको हिंदी आता है तो कई बार आप खुद हिंदी सेंटेंस भी धोखे से गलत बोल डालते हैं। तो वो कभी फ़नी बात नहीं होता। इंसान उस चीज़ के लिए हँसता नहीं है। वैसे ही अगर आप इंग्लिश किसी के सामने धोखे से गलत बोल भी देते हैं, तो लोग उतना आप पे फ़ोकस नहीं करेंगे जितना आप खुद में सोचते हो। ठीक है, अब यहाँ तक आपने ये जान लिया है कि गलती करना एक लर्निंग प्रोसेस है, तो हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 में, जिसमें आप देखोगे कि कैसे ईज़ी फ्रेज़ेज़ से चालू करना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है इंग्लिश सीखने के लिए। ये एक्सेप्ट करने के बाद कि गलती एक लर्निंग प्रोसेस है, हमारा दूसरा स्टेप रहता है कि हम उस चीज़ का प्रैक्टिस करें ताकि हमारी गलतियाँ खुद कम हो सके। हमारी गलतियाँ सबसे कम हो सकें। स्टार्टिंग स्मॉल और डिसिप्लिन, इसका मतलब ये है कि शुरुआत में ही हमको बड़ा चीज़ नहीं सीखना है। हम स्टार्ट करेंगे एकदम छोटी-छोटी चीज़ों से, उसके बाद हम बड़े चीज़ों पे ध्यान देंगे और ऐसे ही करके हम इंग्लिश सीखना चालू कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको डिसिप्लिन यानी रोज़ाना प्रैक्टिस करना बहुत नेसेसरी रहता है, बहुत ज़रूरी रहता है। अगर एक दिन भी गैप हुआ, तो वो आपके प्रैक्टिस को ब्रेक कर देगा। शुरुआत आप छोटे-छोटे सेंटेंसेस से करो, जैसे कि गुड मॉर्निंग हो गया, गुड आफ्टरनून हो गया, गुड नाइट हो गया, गुड इवनिंग हो गया, हाउ आर यू? आप किसी से मिल रहे हो तो सिर्फ स्टार्ट करने के लिए हाउ आर यू बोलो। बाकी अगर आपको हिंदी आता है तो बाकी कन्वर्सेशन हिंदी में रखो। जैसे-जैसे आप सीखते जाओगे, आप हिंदी को चेंज करते जाना अपने इंग्लिश में। आपने आप कैसे हो को बोलना सीखा, आप कैसे हो एक हिंदी सेंटेंस है, उसको आपने इंग्लिश में सीखा हाउ आर यू। तो आप कैसे हो की जगह आप हमेशा हाउ आर यू बोलना। वैसे ही कैन आई हेल्प यू, आई एम फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग या यस, नो, ओके। अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो ऐसे ऐसे आंसर देने का हैबिट बनाना है आपको। इस पार्ट में देखेंगे कि हम मिस्टेक्स को कम करने के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो प्रैक्टिस हम घर पे कैसे करें? सबसे पहला पॉइंट तो है कि आपको डेली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। या तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं, कोई भी नोट्स ले सकते हैं, या यूट्यूब में जैसे इसी चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो डेली आपको इंग्लिश का कुछ ना कुछ वीडियो और टीचिंग मिल जाता है लेसन फॉर्मेट में। तो आप वहाँ से सीख सकते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको डेली मिल जाएगा। सेकंड काम आप कर सकते हो कि रोज़ एक कॉपी में जो आपको सेंटेंस, आपके मन में कुछ भी चीज़ है, आप उसको इंग्लिश में लिखने का ट्राई करो। आपने जो किया है 1 घंटे पहले, आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हो, या 2 घंटे पहले, या जो भी आपको चीज़ याद आ रहा है उसको इंग्लिश में लिखने का ट्राई करो। ये केवल हर दिन आप 15 मिनट्स भी करते हो
तो गारंटी 1 महीने में आपका इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। और तीसरा मैं बोलूँगा स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, मतलब आपके माइंड में कुछ भी आप सोच रहे हो तो उसको इंग्लिश में सोचना चालू करो। कि मैं आज यहाँ जाऊँगा, उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई विल गो देयर या आई विल गो टू द पार्क, ऐसा सोचना चालू करो। तो सबसे पावरफुल चीज़ तो यही है, सोचो कि आप खाली बैठे-बैठे बिना कुछ रिसोर्सेज़ के अपने माइंड में ही इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान देने वाला है कि इसके लिए आपको ग्रामर रूल्स आने चाहिए। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज़ इसमें नए लेसन्स आते हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। और फिर आप यही सब को अपना के कि नोट्स बना-बना के प्रैक्टिस करना है, सोच-सोच के प्रैक्टिस करना है, या एक और ऑप्शन आता है, आप एक पार्टनर के साथ भी इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो या कोई फैमिली मेंबर हो, कोई भी। याद रखिए कि इंग्लिश सीखने के लिए डिसिप्लिन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप ये ध्यान रखना कि डेली आपका प्रैक्टिस ना छूटे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको 1 महीने में इंग्लिश सीखना है तो आप मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।